हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर 3 है। तो जिसको अगर रेशियो मेथड से हाइट एंड डिस्टेंस देखना है तो पहले वीडियो 1, उसके बाद में वीडियो 2, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो नंबर 3 को देखिएगा। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो रेशियो मेथड है, हाइट एंड डिस्टेंस। शायद अगर आप लोग पढ़े होंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो मेथड से, तो डायरेक्ट आप वीडियो इस 3 को आप देख सकते हैं। नहीं तो जो मैं मेथड बताऊंगा ना, फिगर में ही आंसर आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, तो फिर वो चीज़ें आपको समझ में वहाँ पर नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। और देखिएगा, ये जो पहला जो सवाल आज ले रहे हैं, टोटल 8 टाइप करके हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल होते हैं, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 का हम बता चुके हैं। आज आपका टाइप 3 का सवाल है। टोटल लगभग 50 प्रश्न से लेकर के 60 प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस में बताएंगे, जो लगभग 5 से 6 वीडियो में जाएंगे। ये आज आपका तीसरा वीडियो है। तो आज आपको लगभग 10 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब वीडियो लंबा हो जाती है तो लोड करने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारे काम मोबाइल से करना पड़ते हैं। करा है, एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर है। उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा ना कहीं ये प्रश्न जरूर रहेगा। ये प्रश्न मतलब कि कोई भी एग्जाम दे दीजिए, एकदम निश्चित रहना। करा कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर। देखिए, इसमें दो चीज़ की चर्चा है। एक, कोई वस्तु जो होंगे, कोई वस्तु की ऊंचाई होगी, एक कोई वस्तु की ऊंचाई होगी, और उसके बाद में उसकी छाया बनेगी। दो ये चीज़ का चर्चा रहेगा, ऊंचाई उस वस्तु की और उस वस्तु का छाया। जैसे मान लीजिए कलम है, पेन है या मार्कर है, तो ये एक वस्तु हो गया, इसकी छाया भी बनेगा। तो दो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ? तो एक चीज़ आपको ऊंचाई रहेगा और एक चीज़ आपकी छाया रहेगा। अब लाइन बाई लाइन पढ़िए, कहना क्या चाह रहा। करा 12 सेंटीमीटर ऊंची छड़ी, तो बताइए ऊंची छड़ी के मतलब 12 यहाँ लिखेंगे, और इसकी छाया कितना बन रहा, तो इसकी जो छाया बन रहा वो 8 सेंटीमीटर बन रहा, तो यहाँ लिखेंगे। अब इस पहली लाइन को आप रेशियो में इसको कर सकते हैं कि 4 दूना 8 और 4 दिया कितना 12। अगर रेशियो में कहेंगे तो 3 अनुपात कितना होगा, 2 होगा। अब दूसरी लाइन पढ़िए, उसी समय एक अन्य टावर की छाया 40 मीटर है। तो बताओगे छाया कह रहा, तो छाया यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, तो कहिएगा यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जो छाया हो जाता है तो 40 मीटर हो जाता है। जरा बताओ बाबू, रेशियो में 2 है, 2 से 40 हो गया, कितना से गुना किया गया, 20 से। बस आराम से, अब यहाँ ऊंचाई पूछा गया है, आराम से 20 से गुना करिए। 20 या कितना होंगे, 60 मीटर। यानी जो उस 40 मीटर जो लंबी छाया होगा वो किसकी होगी, 60 मीटर ऊंचाई वाले की होगी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में। कितना आराम से मैंने बना दिया, कोई भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो चीज़ की चर्चा रहेगी, एक ऊंचाई का, एक छाया का। इसमें फिगर भी बनाते हैं, फिगर आपको नहीं बनाना, डायरेक्ट बनाना है, ऊंचाई और छाया। ये प्रश्न बड़ा ही बदनाम प्रश्न है, समझिए। कोई भी एग्जाम दे लीजिए पूछेगा ही पूछेगा आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब कि दिनों से पूछते आ रहे हैं। एक ऊंचाई रहेगा, एक छाया रहेगा। 12 मीटर ऊंची कोई छड़ी थी, उसकी छाया 8 मीटर है। इसको रेशियो में किए तो 3 अनुपात। दूसरी लाइन पढ़े तो उसमें छाया 40 मीटर बन रहा था, तो छाया के नीचे छाया लिखेंगे, जब छाया यहाँ तो यहाँ लिखेंगे। तो 20 दूना 40, 20 गुना हो गया। अब कहेंगे सर रेशियो में नहीं बनेंगे तो क्या बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। 8 पचे 40 होता, 5 से गुना, तो 12 पचे कितना होता, 60 होता। तो इसकी जो छाया की लंबाई जब 40 मीटर होगी तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर। यही आंसर होंगे। एक मेथड और है, मैं आपको वो भी और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो बस वो भी उसमें वही करना है। एक तरफ आपको ऊंचाई लिखना है और इसमें प्रोपोर्शनल डालना है, और एक आपको क्या डालना है, छाया डालना है। बस इतना काम करना है। ऊंचाई भी आपको 2 जगह होंगे, ऊंचाई कितने जगह, 2 जगह होंगे। तो एक बार कहता कि 12 मीटर ऊंचाई है और इसकी जो छाया बन रहा है वो कितना मीटर बन रहा है, तो छाया इसका जो बन रहा है वो आपका 8 मीटर बन रहा है। उसके बाद में कह रहा है कि 40 मीटर छाया, तो 40 मीटर छाया का मतलब यहाँ लिखेंगे। तो बताइए इसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो एक समान लेंगे, और यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होंगे, प्रोपोर्शनल यहाँ आपको दे देना। क्या दे देना, प्रोपोर्शनल। अभी बराबर मत दीजिएगा, प्रोपोर्शनल दीजिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएगा जो प्रोपोर्शनल रेशियो में प्रोपोर्शनल चैप्टर पढ़े होंगे। ऐसे आपको सजा देना है, इधर ऊंचाई हो गया, इधर छाया हो गया, बीच में प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका
मतलब तरीका होता है सोल्व करने का, अंदर वाले को अंदर से गुना और बाहर वाले को बाहर से गुना। तो 8 गुना 100 होगा, उसके बाद में 12 गुना कितना होंगे 40 होंगे। 8 पचे 40 और 12 पचे कितना होंगे 60 मीटर होंगे। इसका भी आंसर कितना आएंगे 60 आएंगे। चाहे इस मेथड से बनाइए चाहे पहला मेथड से बनाइए, दोनों मेथड मुझे जानकारी है। एक मेथड और है फिगर बना करके, लेकिन वो आपको मुश्किल हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों में, ऐसा ही से बनाना है। आगे बढ़ें। मैथ बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें जो आसान बनता है ना, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ। अब इस प्रश्न में एक मैं अपने से दे देता हूँ, इसमें एक ही प्रश्न था, एक आप लिख लीजिए या बनाने के लिए आप प्रयास करिएगा। एक 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर ऊंची दीवार की छाया, ऊंची दीवार की छाया, ऊंची दीवार की छाया 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो उसी समय एक अन्य दीवार की छाया, एक अन्य दीवार की छाया, एक अन्य दीवार की छाया, एक अन्य दीवार की छाया 60 मीटर है, 60 मीटर है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। इस प्रश्न को आपको कमेंट भी करना है, या देखिए बन भी जाएंगे। बताइए हम कितना बोले थे पहले, 20 बोले थे। ऊंचाई में कितना बोले थे 20 बोले थे। उसके बाद में छाया हम आपको दे रहे हैं, तो छाया कितना बोले थे, तो 20 जब बोले थे, तो जब हम आपको छाया बोले थे तो छाया कितना बोले थे 16 बोले थे, 16 बोले थे। उसके बाद में हम कहें कि छाया कितना हो जाता है, तो छाया जो हो जाता है अब कितना होता है, तो छाया जो हम आपको बोले थे 60 मीटर, कितना बोले 60 मीटर, कितना मीटर 60 मीटर। तो बताइए ऊंचाई आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ का मान काटता है तो काट सकते हैं। 4 चौके 16, 4 पचे कितना 20, कितना गुना हो गया 15 गुना हो गया। तो यहाँ भी 15 गुना करेंगे, तो बताइए 15 पचे कितना होंगे 75 होंगे। यही आपका क्या होंगे आंसर होंगे। ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब ये टाइप नंबर आपका कौन सा था 3 था। अब अगला टाइप में चेंज करते हैं प्रश्न को। अगले टाइप का जो प्रश्न आएंगे ना, वो आएंगे आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक कम्प्लीमेंट्री एंगल। और इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी दीजिए रेलवे दीजिए। इस टाइप का प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके बच्चे बहुत कम बना पाते हैं। तो इसमें जो आपको अगले टाइप का जो सवाल है ना, वो कम्प्लीमेंट्री एंगल से है। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री एंगल की चर्चा कर लेते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। 2 एंगल होता है, एक होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी को कहते हैं पूरक कोण। कौन सा पूरक कोण, यहाँ पर एंगल जोड़ दीजिएगा, एंगल पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण। और इसका जो होते हैं 2 कोणों का योग सम होता है। ये भी याद रखिएगा कि 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 2 कोणों का योग कितना 90 डिग्री। अगर 2 कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन जब 2 कोणों का योग अगर मान लीजिए 180 डिग्री है तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा, सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में उसको कहते हैं समपूरक कोण। कौन सा, समपूरक कोण। और इसका 2 कोणों का जो सम है, 2 कोणों का सम यानी योग, वो कितना होता है 180 डिग्री। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी भुला जाते हैं कि सर 90 किस में लिखें, 180 किस में लिखें। तो 90 कम है और इसका वर्ड सी से स्टार्टिंग हो रहा है, तो सी भी कम है। 180 ज़्यादा है तो एस इसका वर्ड है, तो एस सबसे ज़्यादा बार में है लेटर में ABCD में। तो बताइए सप्लीमेंट्री बोलेंगे तो 180, कम्प्लीमेंट्री बोलेंगे तो 90। हिंदी में पूरक कोण 90, समपूरक कोण 180। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि बताइए 2 समपूरक, एक समपूरक में कितने डिग्री का कोण होते हैं, तो 90 डिग्री का होगा। अब इसमें 2 कोण होगा, तो आप ही बताइए अगर दो कोणों का योग बताइए 90 डिग्री है। अगर एक कोण को हम थीटा मान लें तो दूसरा कोण कौन होगा, तो 90 माइनस थीटा होगा, यही ना होगा। तो इस पर सवाल अब आपको पूछा जाएगा, थीटा और 90 माइनस थीटा एक कौन सा कोण है, तो पूरक कोण है। तो जब भी आपको पूरक कोण का जब सवाल में रहेगा तो आपको मान लेना है एक कोण थीटा और दूसरा कोण 90 माइनस कितना थीटा मानना है। आगे बढ़ें। अब आइए सवाल पर हम लोग चलते हैं, किस तरह से सवाल इसमें पूछे गए हैं। करा 2 ऊर्ध्वाधर खंभों की बीच की दूरी 60 मीटर है। 2 ऊर्ध्वाधर खंभों की बीच की दूरी कितना मीटर है, 60 मीटर है। उनमें एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से दुगनी है। मतलब एक जो खंभा है इससे दुगना है जो दूसरा खंभा है। उन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु बोला है,
सो उन खंभों के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण देखिए परस्पर पूरक है, तो उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या करा, परस्पर पूरक है। इसमें दो टाइप का सवाल बनते हैं, एक इसमें दो खंभे वाले बनते हैं और एक इसमें एक खंभे वाला बनते हैं। मैं दोनों आपको बताऊंगा। दो खंभे वाले में कह रहा है कि इसमें एक जो खंभा है ये पहली खंभा मान लेते हैं, तो जो दूसरी खंभा है इससे दुगना है। इससे क्या है, दुगना है। दुगना कहने का मतलब है अगर ये खंभा ए है और एक खंभा बी है तो इसको CD कर देते हैं, और इसकी ऊंचाई अगर मान लेते हैं h है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा, 2h होगा। दुगना कह रहा था। और इसके मिलाने वाली आधार जो है इसके मध्य बिंदु से इसका जो कोण बनता है वो पूरा कोण बनता है। अभी हम आपको बताएं कि पूरा कोण के मतलब होता है एक कोण अगर थीटा होगा तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस कितना होंगे, थीटा होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये दोनों के यहाँ से बोला गया कि इनके आधार की जो दूरी है वो कितना मीटर है, तो आधार की दूरी टोटल 60 मीटर है। तो बताइए बाबू, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर होगा और बीच में मध्य बिंदु कहा है, इसका मतलब 30 मीटर इधर होगा और 30 मीटर इधर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको कोण नहीं दिया गया है कि आप कोण से आप रेशियो लगाइएगा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार अगर सही से देख लेना बस तुरंत बन जाएंगे। खाली हमें समझाने में टाइम लगता है, बस tan ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan थीटा। लंब बटा आधार होंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना, h बटा कितना 30 लिखेंगे। दूसरी बार में क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। और tan 90 माइनस थीटा का मतलब कितना होंगे, लंब बटा आधार मतलब 2h बटा कितना होंगे, 30 होंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, cot थीटा होते हैं, और 2h बटा कितना होगा, 30 होगा। यही ना होगा, कहिएगा हाँ सर। यहाँ से बताइए tan थीटा बराबर h बटा 30 है, तो क्या हम cot थीटा निकाल सकते हैं, तो कहिएगा जी सर इसका उल्टा है। तो इसको भी पलट दीजिए, 30 बटा h हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों आपस में अगर बराबर है तो हम लोग इसको भी बराबर कर देंगे, 30 बटा h और बराबर कितना, 2h बटा कितना 30 कर देंगे। ये 15 से कट जाएगा। उसके बाद में एच स्क्वायर यानी रूट अंडर अगर एच का करेंगे ये गुना होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट चढ़ा देते हैं। 15 गुना कितना, 30 होगा। ये बताइए 30 में है 15 गुना 2 है कि नहीं है। इसका मतलब अगर पूरी वर्गमूल निकालें तो 15 बाहर निकलेगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से 15 गुना 2 करेंगे 30 हो जाएगा। 2 को 15 है तो बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो 1 बचेगा, अंदर में 2 बच जाएगा। यानी अगर हमें पूछता इसकी मान तो 15 रूट 2 मीटर होता, लेकिन हमें दोनों का पूछा जा रहा। तो बताइए इस खंभे की ऊंचाई 15 रूट 2 होगा और दूसरा खंभे 2h है तो 2 से गुना करना है, तो 30 रूट कितना होंगे, 2 होंगे। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में दिया हुआ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और ऐसे लेवल का अगर प्रश्न पूछे जाते हैं वही बच्चे बना पाते हैं जो बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छा है। और अब देखिए हमें अगर ऐसा प्रश्न अगर आप पूछ दिया जाएगा तो मुझे 25-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, पढ़ेंगे और 5 से 10 सेकंड में आंसर दे देंगे बस। क्योंकि हमें क्या ना, प्रैक्टिस है बार बार। तो आपको प्रैक्टिस करते करते करते, अब कोई एक बार में कहेगा कि बताइए हमें याद रहे हमेशा, तो नहीं रहेगा। अगर आप इसको 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, मैथ भी प्रैक्टिस का चीज़ है, तो फिर आपको क्लियर रहेंगे। अब इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आप भी भुला जाइएगा। आगे बढ़े। अगला जो पूछा जाता है ना, वो अगला डायरेक्ट दूसरी थ्योरी से पूछा जाता है। इस टाइप का अगर प्रश्न हम देखें तो इस टाइप का प्रश्न मैं आपको एक दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना हो गए, वो आप कमेंट करिएगा। मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, हाँ एक प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आप उसको कमेंट करके बताइएगा। बस यहाँ दुगना था तो वहाँ तिगुना लिखा गया, बस अंतर यही है। बाकी वहाँ पर भी है थीटा और 90 माइनस क्या है, थीटा है। उसी से आपको क्या करना, बनाना है। तो अगला प्रश्न आप बना के कमेंट करिएगा, और बस जैसे बनाए हैं वैसे ही है। जहाँ पर 2h लिखे थे वहाँ पर 3h लिखा है। अब आइए इसी पर पूरक कोण पर दूसरे टाइप का सवाल कैसे पूछे जाते हैं, वो बहुत ही चर्चित सवाल है। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, दूसरी टाइप का सवाल। सबसे पहले जो उसका थ्योरी है उसी से प्रश्न है। करा किसी टावर के निम्न बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q से टावर के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण एक दूसरे से पूरक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा। कहा किसी टावर के निम्न बिंदु से ए तथा बी दूरी पर स्थित बिंदु P तथा Q टावर, मान लेते हैं E एक टावर है। डायरेक्ट आप इस चीज़ को आपको याद रखना, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा, पहले ये जो प्रश्न है ना डायरेक्ट थ्योरी से है।
तो इस थ्योरी के देख लेंगे और अगले जो सवाल पूछेगा इसी थ्योरी पर बना देंगे। करा एक टावर जो है, मान लेते हैं कोई टावर का नाम हम पी और कौन कर दे, टावर का नाम एम और एन दे देते हैं, क्योंकि आगे ए और बी भी चर्चा है, पी और क्यू भी चर्चा। इस टावर से करा दो बिंदु है, एक बिंदु पी है और एक बिंदु कौन सा है, क्यू है दिया हुआ, और कह रहा है कि इसके निम्नतम दूरी, मतलब निम्न जो दूरी है वो कितना है, तो निम्न दूरी ए है, निम्न बिंदु ए है, मतलब छोटा बिंदु ए है। तो बड़ी बिंदु जो होंगे यहाँ से लेके वहाँ तक जो क्यू होंगे वो कितना है, बी है, कितना है, बी है। उसके बाद में कह रहा है कि बताइए, और इसका उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक है, मतलब यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो दो कोण बनेगा उन्नयन कोण। तो एक होगा जो थीटा होगा और एक कितना होंगे, 90 माइनस थीटा होंगे। अब कोई कहेगा सर यहाँ थीटा लिखें या यहाँ 90 माइनस थीटा, कहीं भी लिखिए कोई दिक्कत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको हम पहले डिटेल आपको कर देते हैं। अब जब ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट इसका जो कंक्लूजन निकलेगा उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। बस इसमें हम लोग भी tan ही लगाएंगे। बताइए अगर हम tan थीटा लगाएंगे इसमें से इस त्रिभुज में, तो लंब बटा आधार चाहिए। तो बताइए इस टावर को है, तो टावर को क्या लिखें, बताइए टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो h बटा कितना होगा, a होगा। जब इसमें से लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा है, तो अब डायरेक्ट cot थीटा लिख दें, तो कहिएगा बिल्कुल सर लिख दीजिए cot थीटा, एक लाइन हमें बच जाएगा लिखने से। और बताइए h बटा कितना होगा, तो h बटा b होगा। अब बताइए ये tan h बटा a है, क्या इसको हम cot थीटा लिख सकते हैं, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, a बटा h हो जाएगा। अभी दोनों आपस में बराबर होगा तो बताइए क्या बनेगा, a बटा h बराबर h बटा b। अब क्रॉस गुना करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट अंडर रूट कर देते हैं, a और b होगा अंदर में। इसी थ्योरी को आपको याद रखना है कि जब ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए कि किसी एक टावर, एक दीवार से दो बिंदु है, एक निम्न बिंदु है और एक अधिक बिंदु है, और इसकी दूरी जब दिया हुआ रहे और कोण अगर पूरा कोण बने, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि टावर की जो ऊंचाई होगी या दीवार की जो ऊंचाई होगी h बराबर रूट अंडर ए बी होंगे जब कोण पूरक होंगे। अगर ये याद रखते हैं तो फिर प्रश्न को देखते ही आप जवाब दे दीजिएगा, आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। और जो सबसे प्रचलित सवाल है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अगला सवाल दिखाई दे रहा आप उसको डायरेक्ट देखते के साथ में बना दीजिएगा, आपको कलम नहीं लगाना पड़ेगा। और ए वाले सवाल 10th वाले में भी पूछा जाता है, तो वो 5 नंबर के रहते हैं, उसमें आपको एक पेज में बनाना रहता है, लैंग्वेज भी लिखना रहता है। यही सवाल आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको जल्दीबाजी करना पड़ता है। अगला सवाल देखिए और डायरेक्ट आंसर है, देखते के साथ बना दिए होंगे। कह रहा है एक टावर के तल 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदु टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। टावर की शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, 9 चौके 36 करेंगे और 36 का वर्गमूल कितना होंगे, 6 होंगे। इसका आंसर 6 मीटर होंगे। अब बताइए जो बच्चा इसको अगर देखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो क्या अगर ये एग्जाम में यही प्रश्न पूछे या डिजिट चेंज करके पूछे तो क्या उससे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस टाइप का अगर सवाल देखा जाए तो इस टाइप का सवाल इसमें इमारत के आधार से एक सीधी रेखा पर 72 मीटर 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक। हाँ, ये सवाल 43 नंबर सवाल, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएंगे। यहाँ पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा, बस इसी टाइप का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएंगे, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको मैंने टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 दोनों बता चुका। उसके बाद में 2 टाइप पहले बताया, शायद आज लगभग 5 टाइप मैं आपको बता चुकूँगा। 2-3 टाइप के ऑफ सवाल बचेंगे, 5वां से 6ठा वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ये आपका तीसरा वीडियो है। अगली सवाल देखिएगा, छोटे छोटे सवाल में आप गलती कर देते हैं, कहाँ पर उसको देख लेते हैं। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो खंभे की उच्च बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। ये आपसे पूछा जा रहा। किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब एक खंभा है, मान लेते हैं एक खंभा है, और इस खंभा की जो ऊंचाई है और इसकी जो छाया बन रहा, तो छाया तो नीचे बनेंगे, छाया कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो इसकी जो छाया है ऊंचाई से कह रहा कितना गुना है, तो ऊंचाई से कह रहा कि ऊंचाई से √3 गुना है। अगर हम मान लेते हैं कि खंभा की ऊंचाई 1 है
तो छाया कितना है, √3 का रहा। आपसे पूछा गया कि बताइए इसका उन्नयन कोण पूछा गया कि उन्नयन कोण ज्ञात करिए कि उसका उन्नयन कोण क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर बताइए लंब बटा आधार, तो 1/√3 होंगे। और आप जानते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है 1/√3 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। tan से tan कट जाएंगे, थीटा का मान कितना डिग्री आएंगे, 30 डिग्री। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। आगे बढ़ें, यहाँ पर आप गलती मत करिएगा। कभी कभी लिख देता है शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात करिए। यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रश्न को आप गलती कर बैठिएगा। कह देता है कि समकोण इसका शीर्ष से उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, तब भी आपको यही जवाब दे देना है। ये नहीं कि 90 हो गया, ये 30 निकाल दिए तो 60 जवाब दे दीजिएगा। आंसर में ऑप्शन में 60 भी रहता तो वहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। नहीं तो जहाँ गलती हुआ शीर्ष देखते के साथ में बच्चे यहाँ वाला निकालता बताता है यहाँ वाला नहीं, वो पूछा जा रहा शीर्ष का उन्नयन कोण। तो आपको बताइए यही पूछा जा रहा, दूसरा नहीं पूछा जा रहा, उसमें उन्नयन लगा हुआ रहेगा आपसे, तो इसका मतलब यही वाला पूछ रहा। जैसे हम अगला जो सवाल लिख रहे हैं ना, यही वाला सवाल पूछा गया, देखिएगा इसी टाइप का। तो इसका आंसर कितना होंगे, 30 डिग्री होंगे। ऑप्शन में 60 भी है। कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से दूरी का अनुपात 57:19√3 है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने डिग्री होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए मीनार के शीर्ष का उन्नयन लिखा हुआ, तो कितना बच्चे इसमें बहुत गलत कर बैठते हैं। जैसे ही शीर्ष देखते हैं तो ऊपर वाला जवाब दे देते हैं। एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु, मतलब ये एक मीनार मान लीजिए, ये एक मीनार है और इस मीनार से पाद के मतलब पैर यही है, इससे कुछ दूरी पर तो एक बिंदु मान लेते हैं ये है। और इसका कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई और इसका दूरी का जो अनुपात है वो 57 अनुपात कितना है, तो 57:19√3 है। मतलब ऊंचाई 57 है और इसका दूरी 19 कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके शीर्ष का उन्नयन कोण। तो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर चल जाते हैं कि ई मान निकालना। नहीं बाबू, शीर्ष से यहाँ पर नहीं जाना है, आपसे इस शीर्ष का उन्नयन कोण पूछ रहा, तो उन्नयन कोण तो ई है, माने इस कोण का ही आपका मान पूछ रहा कि बताइए इसका मान क्या होंगे। अभी आपको लग रहे होंगे कि ऐसे सवाल मैं बना दूंगा, आपको गलतियां हो जाएगी, निश्चित गलती होगी। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बताइए अगर हम tan थीटा बताइए लगाएंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो 57 बटा कितना होंगे, 19√3 होंगे। 19 तिया 57 हो जाएंगे। बताइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, 3 को √3 गुने √3 कर सकते हैं ऊपर में, और नीचे √3 है, एक कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना बचेंगे, tan थीटा का मान 19 तिया कितना बचेगा, 57 ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी, यानी 57। हाँ ठीक है, तो 57 लंब बटा आधार 19 तिया 57 हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी बताइए कितना होंगे, tan थीटा बराबर √3 बटा कितना होंगे, 1 होंगे। tan 30 का मान 1 बटा √3, tan 60 का होंगे। tan थीटा बराबर कितना होंगे, tan 60 होंगे। ये tan से tan कट जाएंगे, मतलब थीटा का मान कितना डिग्री होंगे, 60 डिग्री। यानी यहाँ पर आंसर कितना डिग्री होंगे, 60 डिग्री होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ, सी में है। ए में आपका 30 डिग्री भी दिया हुआ, ए में आपका कितना दिया हुआ है, ए में आपका 30 डिग्री भी दिया हुआ। आपको 30 नहीं टिक करनी है कि सर हम यहाँ का मान तो निकालें लेकिन शीर्ष का उन्नयन पूछा जा रहा है। तो बच्चे यहाँ चल जाते हैं कि यहाँ का कोण कितना होगा, तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये 90 है, ये 60 हमें बना करके आया, तो शीर्ष वाला 30 होगा। आपसे शीर्ष लिखा हुआ नहीं, वो शीर्ष वाला नहीं पूछ रहा, शीर्ष का उन्नयन कोण पूछ रहा, तो उन्नयन कोण यही ना है। तो आपको आंसर 60 ही लगाना है, ये नहीं कि आपको यहाँ का जवाब दे देना है, तो गलतियाँ हो जाएगी और यही बच्चे गलत कर बैठते हैं। तो इसका आंसर 60 होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी में है। मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूँ, ये बच्चे सवाल गलत कर बैठते हैं और यह सवाल आपको बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो चाहे किसी प्रकार का हो। ये सवाल बहुत ही बदनाम सवाल है और बच्चे 90% गलत करते हैं, 10% बच्चे जवाब देते हैं, यहाँ वाले बच्चे जवाब दे देते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। तो चलिए आज तक यहीं तक रह देते हैं। अब वीडियो लंबा हो जाता है, लोड करने में बहुत समस्या आती है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए कम से कम।